हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? तो हम लोगों की साइंस एंड टेक की जो सीरीज़ चल रही थी उसमें 2 वीडियो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। और उसमें पहला जो वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो डीआरडीओ के बारे में था, आप उसको जाके देख सकते हो। दूसरा वीडियो भी डीआरडीओ से रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स हैं या फिर जो मिसाइल्स हैं, मिसाइल से भी क्वेश्चन पूछता है, तो मिसाइल्स का जो बेसिक वाला पार्ट था वो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, तो आप जाके देख सकते हो। अब जो हैं हम लोग, जो हमारी करंट अफेयर्स की बुक आई है, 6 मंथ का जो कंपाइलेशन आया है ना, उसमें जो साइंस एंड टेक का पार्ट है ऑलमोस्ट 15 या 20 पेज होंगे, ज़्यादा पेजेस नहीं हैं, ठीक है। और वो काम काम की चीज़ें ही कवर की गई हैं। तो मैं ट्राई करूँगा कि उन पेजेस को कम्प्लीटली आप लोगों को पढ़ा दूँ, प्लस में एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो वर्ड्स होंगे, जो शब्द होंगे, उनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बन रहा होगा तो हम लोग उनको भी डिस्कस कर लेंगे। प्लस में जो PYQ उस टॉपिक से रिलेटेड, मतलब ऐसे देखेंगे कि कोई भी न्यूज़ है तो उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है और आपका इस बुक में दे भी रखा है, ठीक है। तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि हमें इस चीज़ में क्या पढ़ना है। और इस बुक का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, थैंक्स अलॉट, थैंक यू वेरी मच। मतलब आप लोगों ने, भाई आप लोग सपोर्ट कर रहे हो ना, तभी तेज़ चल रहा है, ठीक है। और आप लोगों के सपोर्ट से ही आगे भी चलेगा, तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आज देखते हैं कि जो साइंस एंड टेक वाला पार्ट है वो कवर कर दें, और मैं ट्राई करूँगा कि यहाँ पे आपके सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों आ जाएँ। देखो मैं बोलूँ तो कहा हिंदी में ही, ठीक है, इंग्लिश के टर्म्स भी कुछ यूज़ होंगे क्योंकि वो साइंस एंड टेक में होते हैं, बट ऐसे पढ़ेंगे जैसे आप ये मानना कि मैं आपके सामने बैठा हूँ और अपन लोग बात कर रहे हैं बस, तभी इसी तरीके से चीज़ें याद भी रहती हैं। जैसे आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो ना, ऐसे सोचना, ऐसे बात करेंगे बस, ठीक है। वो एकदम फॉर्मली वाली चीज़ें नहीं होंगी कि पूरा फॉर्मल वो सब नहीं, कुछ नहीं है। आप सोचो मैं आपके सामने बैठा हूँ और आपके सामने आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि यार इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे सामने दोनों PDF हैं। और हाँ, PDF की टेंशन मतलब यार, PDF भी शेयर करते हैं, अभी हमारे पास आ गई है PDF, तो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो साइंस एंड टेक वाला पार्ट देख लेते हैं और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ही करेंगे भाई, ठीक है। वैसे तो बुक में इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे भी कुछ कार्ड शीट कर दूंगा मैं, अगर कुछ मुझे कहीं लगा ना कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो पहली चीज़ है कि भाई इसरो ने टाई अप कर लिया है, मतलब इसरो इंडियन नेवी के साथ आके गगनयान का ट्रायल किया था, ठीक है। अभी इसका ट्रायल चल रहा है, तो जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुनते रहना आप, ठीक है। देखो एक तो गगनयान जो है अभी लॉन्च नहीं हुआ है, 2023 में लॉन्च होना था, बट अभी लेट चल रहा है, डिले हो रहा है। तो अब गगनयान के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या पूछेगा कि गगनयान क्या है, किसने बनाया है, किस लिए है, ठीक है। इसरो टाई अप कर रहा है किसके साथ? इंडियन नेवी के साथ। इसके रिकवरी ट्रायल्स पे काम हो रहा था, ट्रायल कर रहे थे कि ये सही से भाई लॉन्च हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो गगनयान की अगर बात करें तो इंडियन क्रू ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट है, मतलब भाई कुछ लोगों को, ये एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो लोगों को स्पेस में ले जाएगा। सिंपल सी बात है, यान जैसे अब महाभारत में और रामायण में नहीं आते थे, रावण भी यान पे बैठ के आया था, ठीक है। तो वही है कि गगनयान है भाई, यहाँ से लोगों को उठा के लेके जाएगा स्पेस में। सिंपल, गगन मतलब स्पेस ही हो गया ना, आसमान हो गया, ओके। कितने लोगों को ले जाएगा? 3 लोगों को ले जाएगा। वैसे तो जाना चाहिए था, 2023 तक चले जाना चाहिए था, बट डिले हो रहा है, वो टेक्निकल ग्लिचेस एंड ऑल वो सारी चीज़ें। कौन कर रहा है? इसरो कर रहा है भाई, ठीक है। इसरो इस प्रोग्राम को या इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहा है, ओके। ये पार्ट है किसका? इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। एक इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम बना रखा है कि लोगों को स्पेस में लेके जाना है। किसने किया? DRDO ने किया, ये बात अपन ने देख लिया। और इंडिया का ये पहला ऐसा स्पेस मिशन है जिसमें इंसान को स्पेस में लेके जाया जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखने वाली है। दूसरी चीज़, इंडिया वर्ल्ड में चौथा ऐसा देश बन गया है जो मैन्ड मिशन भेज रहा है स्पेस में। अब भाई चौथा अगर बन गया है तो पहले 3 कौन कौन से हैं फिर? ये भी देखो, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लो जैसे अभी यहाँ बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको पता होना चाहिए। भाई एक तो USA हो गया, भाई USA की औकात है इतनी, एक चाइना और एक रशिया, यही 3 लोग हैं, यही 3 लोग कह रहा हूँ, यही 3 कंट्री ऐसी हैं जिन लोगों, मतलब जिन कंट्रीज़ ने स्पेस में अपने लोग भेजे हुए हैं या अपना गगनयान की तरह कोई मिशन भेजा हुआ है। तो गगनयान से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें पता चल गई हैं। और
ये आप याद रखना, ये क्या करेगा, ये 400 किलोमीटर जो अपना ऑर्बिट है ना, 400 किलोमीटर ऊपर उस ऑर्बिट में जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखना है। ओके, और ट्राई करेगा कि सेफली जो ह्यूमंस गए हैं उनको वापस पृथ्वी पे ले आए। और एक चीज और इसमें जो अभी बुक में नहीं लिखी हुई, ध्यान रखना, इसको लॉन्च करने के लिए जो रॉकेट यूज किया गया ना, उसका नाम है LMV-3, ठीक है, LMV-3, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है, यहाँ लिखा नहीं हुआ है बट आप नोट कर लेना कि जो रॉकेट लॉन्चर जो यूज़ किया गया है वो LMV-3। भाई GSLV Mark 3 सुना होगा आप लोगों ने, उसी का नया वर्जन है, मतलब ये नया नाम है LMV-3, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। अब आई होप कि गगनयान से रिलेटेड सारी चीज़ें आप लोगों के माइंड में आ गई होंगी कि भाई ये इंडिया का क्रू ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट मिशन है, 3 लोगों को ले जाएगा, अभी लॉन्च नहीं हुआ है, 2023 में होना था लेकिन 2025 तक शायद हो जाएगा, डिले हो रहा है अभी ये, ठीक है। इंडिया चौथा ऐसा देश है वर्ल्ड में जो ये मिशन लेके जा रहा है स्पेस में। इसके अलावा मतलब USA हो गया, चाइना हो गया और रशिया ने ये स्पेस मिशन भेजे हुए हैं। फिर ये कहाँ पे लेके जाएगा, 400 किलोमीटर ऊपर जो अपना ऑर्बिट है उसमें लेके जाएगा। और इसको लॉन्च कौन, क्योंकि भाई ऊपर जब ये यान है तो इसको लॉन्च करने के लिए कोई चाहिए ना, तो वो है LMV-3, ठीक है, ये ध्यान रखो, ये है लॉन्च व्हीकल, ये फोटो इसमें लगा भी हुआ है। ओके, और ये क्रू मॉडल है, इसमें बैठ के जाएंगे एस्ट्रोनॉट, ठीक है, तो ये कर लोगे भाई। 7 दिन तक स्पेस में रहेंगे, इतना ज़रूरी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ 3 लोगों को 7 दिन तक मतलब बढ़िया छुट्टियाँ बना के आएंगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपना। आगे आ जाते हैं भाई, नासा ने क्या किया है, नासाज क्यूरियोसिटी रोवर। भाई क्यूरियोसिटी रोवर मतलब कि एक इन्होंने एक स्पेसक्राफ्ट भेजा हुआ है या फिर मिशन के लिए एक जिसका नाम दिया गया है क्यूरियोसिटी रोवर, ये भेजा हुआ है। इसने मार्स पे कुछ अवशेष मिले हैं इसको, ठीक है, कि यहाँ पे लाइफ हो सकती है नहीं हो, ये तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक बात, चलो भाई अवशेष गया तो कुछ ना कुछ तो ढूंढेगा ही ना। अब बात कर लेते हैं कैसे क्वेश्चन आता, क्वेश्चन पता है कैसे आएगा कि क्यूरियोसिटी रोवर जो है ना वो किसने लॉन्च किया है, सिंपल बात है, तो आपको याद रखना है कि नासा ने लॉन्च किया है भाई। क्यूरियोसिटी रोवर किसने लॉन्च किया, नासा। अब क्वेश्चन एक तरीके से और आ सकता है, भाई ये मार्स पे जाएगा, जुपिटर पे जाएगा, सैटर्न पे जाएगा, मून पे जाएगा, किस पे जाएगा, तो मार्स पे जाएगा, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। और ये 2012 से मार्स के सरफेस को एक्सप्लोर कर रहा है भाई। ओके, देखो अब हिंदी इंग्लिश में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी यार आप लोगों को, है ना, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को, जैसे ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्यूरियोसिटी रोवर किसके लिए, मंगल ग्रह के लिए है, वहाँ के पे चीज़ें मिली हैं इसको, ठीक है, ये अपन ने गगनयान के बारे में पढ़ ही लिया था। अब ऐसे ही देखो नासा ने ऐसा कोई मिशन लॉन्च किया हुआ है, तो और भी मिशन होंगे, और भी अदर कंट्रीज होंगी, और भी अलग देश होंगे जिन्होंने मार्स के लिए अपने अपने मिशन चलाए होंगे। हो सकता है क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि मैच करा ले आपसे, तो आपको याद रखना है, जैसे तियानवान हो गया, तियानवान कह लो, कुछ भी कह लो, तियानवान, ये किसका है, नाम से क्लियर हो रहा है ना, चाइना। भाई चाइना भी देखो, जब नासा एक्सप्लोर कर रहा है, USA एक्सप्लोर कर रहा है मार्स को, मंगल ग्रह को, तो भाई चाइना भी तो वहाँ पे जाके खोज करना चाहेगा ना, तो चाइना ने भेज दिया तियानवान नासा की टक्कर में। फिर ऐसे ही UAE, है ना, UAE ने कौन सा भेज दिया, होप, ये याद कर लो, होप। भाई उम्मीद जगा रहे हैं UAE वाले कि हम भी वहाँ जाके रह लें, अपनी कॉलोनी बसा लें, ठीक है, ये मजाक की बात है। तो इंडिया पीछे रह जाएगा क्या यार, इंडिया भी तो अब इन चीज़ों पे काम कर रहा है ना, तो इंडिया ने भेजा मार्स ऑर्बिटर मिशन मोम, ठीक है, जो कि 5 नवंबर 2013 को भेजा था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने भी मंगल ग्रह के लिए मोम मिशन भेजा हुआ है। और ये किसने लॉन्च किया था, PSLV ने, ठीक है, तो PSLV ध्यान रखना। गगनयान कौन लॉन्च कर रहा है, LMV। और ये किसने लॉन्च किया था, मोम, ये PSLV ने किया था भाई, ध्यान रखने वाली बात। इसके अलावा नासा ने कुछ और मार्स के मिशन भेजे हुए हैं, उनके नाम भी पूछे जा सकते हैं। देखो अभी हम लोगों ने क्यूरियोसिटी रोवर देख लिया, तियानवान चाइना का देख लिया, UAE का होप देख लिया, और अपना इंडिया वाला जो है मोम, जो कि 2013 में लॉन्च किया था, PSLV द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है भाई। कोई भी जब ऑर्बिटल ये जाता है तो इसको लॉन्च, ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए कुछ तो चाहिए ना जिससे थ्रस्ट प्रोवाइड करी जा सके और भेजा जा सके, ठीक है, तो वो PSLV GSLV होता है। फिर और अगर बात करें तो आप लोगों ने कुछ नाम और सुने होंगे, एक नाम सुना होगा माविन, एक नाम आप लोगों ने सुना होगा परसीवरेंस, है ना,
तो ये ध्यान रखना, माविन, परसिवरेंस, फिर इंजेन्युइटी, भाई हिंदी में भी इनको यही बोलेंगे, ठीक है, आप लोग नाम याद कर लेना। एक इनसाइट, ओके, दूसरा फिनिक्स। तो ये नाम याद कर लेना, मैच कराना आ जाएगा, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई टियानवान जो स्पेसक्राफ्ट भेजा गया है मार्स पे वो किस कंट्री ने भेजा, या तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर इस तरीके से पूछ लेगा कि यूएई ने कौन सा मिशन भेजा है, उसका नाम क्या है, होप नाम है, इंडिया का क्या था नाम, या फिर मैच करा लेगा, आपको क्या करेगा, इधर नासा दे देगा, इधर इंडिया का इसरो दे देगा, इधर चाइना दे देगा, इधर यूएई दे देगा, और फिर आपसे मैच करा लेगा कि कौन सा किसके साथ में, कि माविन को किसने भेजा था, या परसिवरेंस किसने भेजा है, इनसाइट किसने भेजा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो अब आपको ये चीज़ें याद हो गई होंगी, ठीक है, देखो साथ साथ याद करते चलते हैं, ठीक है, अपने कोई जल्दी नहीं है। फिर एक एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, किस लिए बनाया गया भाई, इंडिया में जो पेमेंट सिस्टम है ना, जैसे आप पेमेंट करते हो, चाहे वो यूपीआई के थ्रू करते होगे, चाहे रुपए के थ्रू करते होगे, या भीम के थ्रू करते होगे, तो पेमेंट सिस्टम को बहुत मजबूत बनाना है, ठीक है। जो रिटेल सिस्टम में आप जाते होगे ना सुबह पोहा खाने और दूध लेने, तो ये आप पे करते होगे, इस पेमेंट सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए एनपीसीआई एक बॉडी है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, मुंबई में, 2008 में बनी थी। आरबीआई ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ मिलकर इसको बनाया था। तो एनपीसीआई को आरबीआई ने 2008 में मुंबई में इसका हेडक्वार्टर इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ मिलकर बनाया। क्यों बनाया, कि ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सके, जो पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, कि जो लेन देन है, आप पेमेंट करते हो, ट्रांसफर करते हो, शेयर करते हो, तो वो स्ट्रॉन्ग किया जा सके। तो इसके जो प्रोडक्ट हैं, अब इसको ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए भाई कुछ प्रोडक्ट बनाने पड़े। वो कौन से, जैसे रुपए आप यूज़ करते होगे, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड हो गया, भीम हो गया, यूपीआई हो गया, भारत बिल पेमेंट सिस्टम हो गया। तो ये याद कर लेना। पता कैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भीम जो इनिशिएटिव है वो किसका है, तो वो एनपीसीआई का है। या फिर इस तरीके का क्वेश्चन भी आ जाएगा कि एनपीसीआई जो है गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है ना भाई, ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। ये एनपीसीआई का हेडक्वार्टर दिल्ली में नहीं, गलत बात, एनपीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में, ध्यान रखना है। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। आगे आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको चीज़ें क्लियर हो रही ना, बताते जाना कमेंट्स में, ठीक है भाई। स्काई एयर लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। पहले तो ये स्काई एयर ना कोई ये एक कंपनी है, ठीक है, इसने एक स्काई यूटीएम करके एक ड्रोन सिस्टम डेवलप किया ताकि ड्रोन्स को जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है ना उसको मैनेज किया जा सके। बस सिंपल बात इतनी है कि ट्रैफिक को मैनेज किया जा सके, जो एयर स्पेस में जो ट्रैफिक है उसको मैनेज किया जा सके। तो इंडिया का पहला सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया, ओके। और ये मतलब ये मान लो ये जो स्काई यूटीएम सिस्टम है ना, ये 4000 फ्लाइट पर आवर मैनेज कर लेगा कि कौन सी फ्लाइट कहाँ जा रही है, कहाँ पे है अभी, और ये, ठीक है। तो इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है ये, वैसे इतना ही याद रखना है अपने को, ठीक है। इस तरीके से पूछेगा इंडियाज फर्स्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ड्रोन्स किसने बनाया, कौन सी कंपनी ने बनाया, तो स्काई एयर ने बनाया, या फिर उसका नाम क्या है, स्काई यूटीएम है, ठीक है। तो ये आप लोग याद कर लोगे ना, स्काई यूटीएम, ये याद ध्यान रखना। भारत का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया किसने, स्काई एयर ने ये लॉन्च किया। ये ब्रिटेन की एक कंपनी है, ओके। और ये 4000 फ्लाइट्स को, मतलब जो भी ड्रोन्स होंगे या स्पेस में कुछ चीज़ें उनको मैनेज कर सकता है और ट्रैफिक की तरह। चलो भाई आगे आ जाते हैं। इसरो लॉन्चेज स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV D2। अब याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, पहली चीज़, ये तो नाम से ही क्लियर है कि SSLV D2, ठीक है। पहला कि इसरो ने लॉन्च किया, कहाँ से किया, आंध्र प्रदेश से किया, श्रीहरिकोटा से, ठीक है। लॉन्च कर दिया भाई, ओके। ये सबसे छोटा रॉकेट है, ध्यान रखना है, ठीक है। इस रॉकेट के साथ छोटे छोटे कुछ सैटेलाइट भेजे हैं। अब मैं वो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है। इस रॉकेट के साथ ऐसा तो है नहीं कि खाली घूम के आ जाएगा, 3 छोटी छोटी सैटेलाइट्स भेजी हैं। 3, एक तो होगी भाई EO7, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये एक US की सैटेलाइट है। फिर 2 पैसेंजर सैटेलाइट भेजी हैं भाई इन्होंने,
एक तो ये होगी, और 2 पैसेंजर सैटेलाइट जिनके नाम है, अगर मैं नाम की बात करूं तो एक का नाम तो है जेनस, ठीक है, जेनस, ये भी यूएसए का है, और एक का नाम है आज़ादी, ठीक है, जैसे अपना आज़ादी कोड है ना जो अपनी टेस्ट सीरीज आई है अभी उसका, ठीक है, आज़ादी सेट 2। तो ये 2 सैटेलाइट तो ये होगी, एक ये होगी। तो इस रॉकेट के साथ, या जो SSLV D2 लॉन्च व्हीकल है, इसके साथ 3 छोटी छोटी सैटेलाइट्स भेजी हैं, ध्यान रखना है। ओके, और ये ना, ये गर्ल स्टूडेंट, लड़कियों ने बनाई है, ये लड़कियां स्टूडेंट है किसी कॉलेज में, उन्होंने बनाया है ये सैटेलाइट, देख लो, लड़कियां वहाँ पे वो सैटेलाइट बना रही हैं और आप लोग इधर आ रहे इसकी तैयारी में टेंशन लेके बैठे हो यार। तो आप लोग भी बड़ा काम करो, घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ओके, तो ये अपन लोगों ने देख लिया, तो एक पेज आपका क्लियर हो गया भाई। ये तो छोड़ दो यार, इसकी कितनी लेंथ है, कितने मीटर विड्थ है, ये सब छोड़ दो, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट न्यू रॉकेट है, ध्यान रखना है, SSLV, और ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया। तो आपको एक पेज तो आपको याद हो गया हुआ। अब देखो क्वेश्चन दिखाते हैं, ये जितना अपन ने पढ़ा ना, इसीलिए किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिसेंटली विच स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली लॉन्च द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट सैटेलाइट कैरिंग रॉकेट, कि भाई किस स्पेस एजेंसी, मतलब स्पेस एजेंसी इंपॉर्टेंट है और सबसे छोटा रॉकेट भी भेजा है। फिर क्वेश्चन, अब ये जो ऊपर पढ़ा है ना अपन ने, तो स्पेस एजेंसीज इंपॉर्टेंट है, प्लस में रॉकेट्स इंपॉर्टेंट है, कि कौन सा रॉकेट गया है, क्या नाम था, कहां पे गया है, किसने भेजा है, किसने लॉन्च किया। तो ये अपने को याद रखना है कि कोई भी चीज जब आप देख रहे हो, चाहे जैसे NPCI है, तो किसने बनाया, कहां पे इसका हेडक्वार्टर है, क्यों बनाया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ये डिफरेंट जो सैटेलाइट्स कह लो या जो प्रोजेक्ट्स बताए वो पढ़े हम लोगों ने, ठीक है। चलो आगे चल लें, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता देना कमेंट करके, ओके, फिर आगे वाले में देख लेंगे उसको। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ भाई, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर उसी तरीके से अपन लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। मैलिग्नेंट मलेरिया इज कोज्ड बाय, ठीक है, कि भाई सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया कि मलेरिया किसके द्वारा होता है, किसके कारण होता है, ठीक है। ये हिंदी वाले में है, ये इंग्लिश वाले में कहीं और होगा, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं बता देता हूँ, चलो भाई, अपने जो वर्किंग जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है ना, वो है 2021-31 तक 20 नए बनाने के लिए बोला है कि परमाणु ऊर्जा के लिए नए प्रोजेक्ट प्लांट्स लगा देंगे, बोला गया। बट अभी क्या है, आप लोग याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है, ठीक है। जैसे काकरापारा की बात करें तो वो गुजरात में है, आप देख लो यहाँ पे, ठीक है। फिर अगर कलपक्कम की बात करें तो वो तमिलनाडु में है, फिर नरोरा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में, कैगा की बात करें तो वो कर्नाटका में, राजस्थान में आपको पता ही होगा, ठीक है, रावत बाटा वाला, ठीक है, तो ध्यान रखना इसका, ठीक है। फिर तारापुर की बात करें तो वो भी महाराष्ट्र में है, कुंडमकुलम की बात करें तो वो तमिलनाडु में। ओके, चलो फोटो भी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ पे तो नहीं है, ये रहा, हाँ, चलो ये दिख गया, देख लिया होगा, पता चल जाएगा आप लोगों को कहाँ पे, ठीक है। नरोरा देख लिया, फिर हम काकरापारा, तारापुर, कैगा, रावत बाटा, कुंडमकुलम, मद्रास वाला, ठीक है। तो ये सारे आप लोगों को याद भी हो जाएंगे, ये मैच कराने में आ सकता है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ओके। चलो आगे आ जाते हैं, ओके। फिर आता है, हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन था, अपन बात कर रहे थे कि सीधा सीधा पूछा था कि भाई मलेरिया किसके कारण होता है, ठीक है, मैलिग्नेंट मलेरिया जो वो किसके कारण हो रहा है। तो मतलब अपने लिए एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी अगर डिजीज है वो किसके कारण हो रही है, उसका प्रॉपर कोज क्या है, ये अपने को याद करना है, ठीक है। तो अगर बात करें तो भाई मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन चलाया, किस लिए, फिलारिसिस को ख़त्म करना है भारत से 2027 तक। तो दो चीज़ें कि भाई मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन किसके लिए चलाया गया, फिलारिसिस के लिए चलाया गया। क्यों, कब तक खत्म करना, 2027 तक। तो ये टारगेट याद रखना अपने को। किसने चलाया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, ठीक है। तो आपको इतना याद करना पड़ेगा कि ये किसने चलाया है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट कब तक का दिया गया है, 2027 तक का, हो जाएगा ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब क्वेश्चन जैसा पूछा वो भी तो देख लें कि जो लिम्फेटिक फ्लेरेसिस है ये किसके द्वारा होता है, ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन है,
ठीक है, ध्यान रखना, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है ये। ओके, फिर इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी करने का जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है, इतना ही देख लेना। फिर इसी तरीके से और भी कुछ टारगेट्स होंगे अपने कि यार अपने को जो अलग अलग बीमारियां हैं उनको भी खत्म करना है भाई। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने अलग अलग प्रोग्राम चलाए हुए हैं, तो मलेरिया को कब तक खत्म करना है? 2030 तक खत्म करना है, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट भी बहुत सारे इनिशिएटिव लेके आती है, तो सारी गवर्नमेंट ही काम कर रही है इस पर, बट 2030 तक का हमारा टारगेट है कि हमें भारत से मलेरिया को खत्म कर देना है। लिम्फेटिक फिलरेसिस का ग्लोबल जो टारगेट है ना, मतलब वर्ल्ड में जो टारगेट है वो तो चाह रहे हैं कि 2030 तक कर दें, पर इंडिया वाले बहुत अपने आप को एडवांस मान के चल रहे हैं कि हम लोग तो 2027 तक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। ग्लोबल वाले कह रहे हैं कि 2030 तक, बट अपन, क्योंकि देखो अपना भाई राजस्थान का हेल्थ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसी तरीके से अभी सेंट्रल लेवल पे भी हेल्थ सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो 2027 तक अपन एलिमिनेट कर भी देंगे, होप सो ऐसा हो जाए, भगवान करे। कालाजार का टारगेट था भाई 2023 तक खत्म करना है, बट अभी हुआ नहीं है, ठीक है। टीबी का 2025 तक का है भाई, ठीक है। नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम चलाया हुआ है, तो ये ध्यान रखना है। मलेरिया 2030 तक, लिम्फेटिक फिलरेसिस वैसे इंडिया का टारगेट तो 2027 का है, बट ये ग्लोबल टारगेट 2030 दे रखा है। कालाजार को खत्म करना है 2023 तक, ओके। ट्यूबरकुलोसिस को, मतलब टीबी को 2025 तक। तो ये डिजीज के अपने टारगेट्स दे रखे हैं। अब क्वेश्चन आता है, एक बार उस पर देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा कि बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज, या डिजीज का नाम दे दिया और आपसे पूछ लेगा कि बैक्टीरिया से होती है, वायरस से होती है, प्रोटोजोआ से होती है, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग कर लोगे। जैसे डिप्थीरिया हो गया, कोलरा होगा, जैसे हैजा हो गया, है ना, या फिर कुष्ठ रोग, काली खांसी भी जिसको बोलते हैं, ठीक है, मतलब कुष्ठ रोग अलग, सॉरी काली खांसी कह लो, या फिर आपका टेटनस हो गया, ये सैल्मोनेलोसिस हो गया। ये जितनी भी डिजीज हैं, ये जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनको याद कर लेना। डायरेक्ट सीधा पूछ लेगा डिप्थीरिया किससे होता है, भाई बैक्टीरिया से होता है। ऐसे ही अगर वायरस से होने वाली डिजीज की अगर बात करें, जो वायरल डिजीज हो, तो जैसे चिकन पॉक्स हो गया, हर्पेस हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, एड्स हो गया, मिजल्स हो गया, मम्स, वायरल हेपेटाइटिस, ठीक है। इसके अलावा जॉन्डिस कह लो, पोलियो कह लो, स्मॉल पॉक्स कह लो, ये भी वायरस से होने वाली या वायरल डिजीज है, ठीक है। बेसिकली जैसे एड्स में क्या होता है, WBC कम हो जाती है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि WBC किस में कम होंगी, है ना, तो एड्स वाली में WBC कम हो जाएंगी भाई। फिर ऐसे प्रोटोजोआ की बात करें तो मलेरिया, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस हो गया, टोक्सोप्लाज्मोसिस हो गया, या फिर अमाबिक डिसेंट्री हो गया, ठीक है। कालाजार भी प्रोटोजोआ से होता है, डायरिया भी, तो ये आपको एक्स्ट्रा याद रखने हैं भाई, ठीक है। तो प्रोटोजोआ वाले भी पता चल गया, वायरल वाले भी पता चल गया, और अपने को बैक्टीरिया वाले भी पता चल गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। अब मैं थोड़ा सा आपको, जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था, ट्राइजोमी पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, जहाँ पे क्रोमोसोम का एबनॉर्मेलिटी हो जाती है, मतलब क्रोमोसोम जितने होने चाहिए उसके ज़्यादा या कम हो जाते हैं, तो ट्राइजोमी वाला क्वेश्चन आया भी हुआ था पहले। मल्टीपल डुप्लीकेशन हो जाता है उसमें, ओके। उसको डाउन सिंड्रोम भी बोलते हैं ना, ये नाम भी सुना होगा आप लोगों ने, हो सकता है कि इस बार यही पूछ ले कि डाउन सिंड्रोम, ठीक है, तो ध्यान रखना है। डाउन सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उनमें एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती है, उनमें गड़बड़ हो जाती है, ये मान लो वैसा, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं यहाँ पे, आप थोड़ा सा उस पर ध्यान रखना। एक इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है, ये आपको जीके में कहीं भी मिल जाएगा, ल्यूसेंट की बुक में मिल जाएगा, और वैसे भी मिल जाएगा आपको, क्यूबिट में मिल जाएगा, कि जो वाइटामिन्स होते हैं ना, वाइटामिन्स और उनके केमिकल नेम, भाई उनका जो केमिकल नाम है ना, वो पूछ लिया जाता है कई बार। जैसे विटामिन ए है, अगर ए की बात करूँ तो उसको रेटिनोल बोलते हैं, ये पढ़े होंगे आपने, ठीक है, रेटिनोल। बी को क्या बोलते हैं बताओ, एक बार कमेंट करके बताओ आप। थायमीन, है ना, बी को क्या बोलते हैं, थायमीन, B1 को बेसिकली। और B3 को अगर मैं बोलूं कि भाई B3 को क्या बोलते हैं, तो नियासिन बोलते हैं। भाई इनको हिंदी में अब क्या, मेरे को कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट हाँ ऐसे ही बोलते हैं शायद इन, ठीक है। या फिर C को एस्कोर्बिक एसिड बोलते हैं, है ना, एस्कोर्बिक एसिड, ये याद कर लेना, ये मैच कराने आ जाते हैं कई बार, ठीक है। D को कैल्सिफेरोल बोलते हैं, K को फाइलोकिनोन बोलते हैं, ओके, फाइलोकिनोन, तो ये याद कर लेना। A को रेटिनोल, B1 को थायमीन, ठीक है,
और आपका B3 को नियासिन, C को एस्कॉर्बिक एसिड, और आपका D को कैल्सीफेरोल, D को भी लिख लो, कैल्सीफेरोल बोलते हैं, ठीक है। K को फाइलोकिनोन बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ये क्वेश्चन आप लोग प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। चलो, तो आज के लिए अभी इतना ही, ठीक है। इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें कवर हो गई हैं, आपको ये सारी मैं अगर एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ आपको और याद हो जाएंगी। हम लोगों ने ये देख लिया, गगनयान के बारे में देख लिया था, इसरो ने लॉन्च किया है, 3 एस्ट्रोनॉट्स को लेके जाएगा, ठीक है, अभी तक लॉन्च हुआ नहीं है। और आपका GSLV Mark 3, मतलब जिसको किस नाम से जाना जाता है, LMV, कमेंट करके बताओ, LMV3 है ना, ध्यान रखना है, ओके, इसरो द्वारा है। और इंडिया कौन सा देश हो गया, चौथा देश ऐसा हो जाएगा। पहले 3 कौन कौन से हैं, पहले US हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, याद रखना ये चीज़, ठीक है। ये पढ़ लिया था हम लोगों ने। और क्या है, लोगों को मतलब 3 लोगों को 7 दिन के लिए स्पेस में घुमा के लाएगा, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। फिर अपन ने देखा था कि नासा का जो क्यूरियोसिटी रोवर है उसने मंगल ग्रह पे बहुत सारी चीज, मतलब कुछ अवशेष मिले हैं। तो ऐसे ही अपन ने अलग अलग नाम देख लिए थे, जैसे भारत का कौन सा था, मोम था, चाइना का टियानवान था, UAE का होप था, नासा के और नाम भी थे, जैसे क्यूरियोसिटी रोवर था, देख लिया, परसिवरेंस था, इंजेन्युइटी था, इनसाइट था, माविन था, फिनोक्स था, है ना। तो ये देख लिया। और हाँ, एक चीज़ और मैंने बताई थी आप लोगों को, जो अपना मोम था, मार्स ऑर्बिटर मिशन, वो किसने लॉन्च किया था, PSLV ने लॉन्च किया था, GSLV ने लॉन्च नहीं किया था, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। फिर अपन NPCI के बारे में देख लिया था, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है NPCI, रुपये और ये सारी चीज़ें इसने लॉन्च की हैं। स्काई एयर ने भारत का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, उसका नाम है स्काई UTM, ठीक है। फिर SSLV D2 लॉन्च किया है भाई इसरो ने आंध्र प्रदेश से, और इसके साथ 3 रॉकेट छोटे छोटे सैटेलाइट्स भेजी हैं, जो एक तो E07, एक जेनवस है जो USA का, और आज़ादी जो मतलब कुछ लड़कियों ने बनाई है, ओके, ये याद रखना था। फिर अपन ने देख लिया था कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अलग अलग स्टेट्स में, क्या इनके नाम याद रख लेना, ठीक है, ओके। फिर अपन लोगों ने मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम भी देख लिया था, ओके, इनके अलग अलग टारगेट्स की 2027 तक अपने को ख़त्म करना है, लिम्फेटिक फ्लेरोसिस को, ओके। ये मलेरिया का देख लिया, कालाजार का देख लिया, ओके, टेटनस का देख लिया। फिर हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि बैक्टीरिया से होने वाली, वायरल से होने वाली, और फिर प्रोटोजोआ से होने वाली अलग अलग बीमारियां कौन कौन सी हैं, उनको याद रखना है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी देख लिया था। और अभी मैंने लास्ट में आपको ये भी बता दिया कि वाइटामिन्स और उनके केमिकल नेम्स क्या क्या हैं, ABCDE वाले आप देख लेना, के, है ना। तो डिजीज से किस तरीके का क्वेश्चन आता है, डिजीज से उसका कोज पूछेगा कि क्या कारण है, ठीक है, या फिर आपका उसको किस चीज़ पे वो इम्पैक्ट करेगी। मान लो कोई भी डिजीज़ हो रही है, जैसे एड्स का मैंने बताया था, तो WBC कम हो जाती है, तो वो भी चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलो, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से अपन करा देंगे साइंस एंड टेक पेज बाय पेज, और एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ। चिल करो, लोड नहीं लेना है यार। एक मेरी रिक्वेस्ट है बस आप लोगों से, मैं मतलब कभी बोलता नहीं हूँ ऐसे, प्लीज़ यार शेयर कर दो यार इसको अपने दोस्तों के साथ। अगर सही लग रहा है तो कर देना, ख़राब लग रहा है तो बता देना, आई विल ट्राई, मैं इंप्रूव करूँगा, मतलब इंप्रूव करने का ट्राई करूँगा। और आपकी जो रिक्वायरमेंट है, एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है, और इसके साथ साथ ना और नई नई चीज़ें लेके आते रहेंगे, बस आप लोग सपोर्ट करते रहो। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।